की देह मिल जाए तुम कहते मैं ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैंने किसी का अहित नहीं करा, तो भूत होना भविष्यते अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, क्रोध ये मनुष्य की देह में भगवान देकर भेजता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो एक बार शंकर भगवान का भजन जरूर करना, क्योंकि पापी को भी पार उतारने वाला वो शिव ही है। भक्त को भी वही तारता है तो पापी को भी वही तारता है। शंकर जी की किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम देख लो अगर किसी से दुश्मनी हो, रावण कितना बड़ा असुर था, भगवान नारायण से उसकी दुश्मनी थी, ब्रह्मा जी से उसकी दुश्मनी थी, इंद्र से थी, शंकर जी से थी नहीं थी। बेस्ट फ्रेंड, दुश्मनी है ही नहीं। उन्होंने शंकर जी से कहा भी हमारी लंका चलो कैलाश पे से, शंकर भगवान बोले मेरा मन नहीं तेरे यहां जाने का। क्यों? मेरी सोने की लंका उसमें जाने का क्यों मन नहीं? शंकर जी बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो अपनी गुफा में अच्छा, पर्वत पे अच्छा। रावण जिद चढ़ गया, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होके नहीं चल सकता, चलना पड़ेगा। शंकर भगवान को लेके चल दिया। शंकर भगवान ने सोचा इसके यहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। बीच रास्ते में शंकर जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, उसने नीचे हिले ही नहीं, वैद्यनाथ के रूप में पूजा नहीं। पार कौन करे? कौन संसार में जन्मा जिसने अच्छे से अच्छा संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जो पृथ्वी पर जन्म लिया है? मृत्यु लोक इसको कहते हैं संसार, जिसमें कोई सार ही नहीं। उसका नाम बोलो बोलो जम के बोलो, संसार। इसको कहते दुनिया, मतलब दुगनिया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके दो मुंह हैं, कभी किसी के मुंह पे अच्छा बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई कर देते, दुगनिया, इसलिए इसका नाम दुनिया। तो तुम किसका सार्थक लेकर बैठे? यही दुनिया में बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे बोलो तो जम के, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अब ईमानदारी से बोलो, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? खा मतलब तुम साथ नहीं हो, बस चिल्ला रहे हो, केवल चिल्ला रहे हो भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या पड़ता जी? संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती है? पर संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि अपने अपने नहीं हो पा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठा है संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। क्या देखा? रावण ने केवल अपने लिए नहीं कहा। अब कोई लड़का होता इस जगह पर, मंदोदरी ने प्रश्न किया तुम भक्त हो कि पापी? अगर तुम्हारी शादी हो रही होती तो तुम कितने सारे गुण बताए जाते हैं, कितने गुण। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, कपड़ा बनाने में हमारी लड़की कपड़ा बनाने में एक नंबर है, समझ जाओ, बहाने बनाने में एक नंबर है। हमारी लड़की सब काम कर लेती है, बेवकूफ भी बना लेती है। हमारी लड़की
कभी पार्लर नहीं जाती क्योंकि 24 घंटे पार्लर में बैठी रहती है, आती नहीं। कितनी कितनी बात, एक से बढ़कर एक उसके गुण बताए गए, लड़के के भी एक से बढ़कर एक गुण बताए गए। अवगुणों को छुपा लिया गया, गुण प्रस्तुत कर दिए गए। गुण प्रस्तुत है, अवगुण छुपा लिए। रावण अवगुण नहीं छुपा रहा, ये रावण की विद्वत्ता, ये रावण की महानता, अवगुण नहीं छुपा रहा। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को प्रदान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन पूजन नहीं होने देते। अब तो अंदाजा लगा ले कौन सी क्वालिटी का, अंदाजा लगा। मंदोदरी ने कहा, मतलब तुम पापी हो, तुम पापी हो? रावण मुस्कुराकर कहता है, संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार कोयला की कोठी, ये संसार कोयला की कोठी, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन में। ये संसार कोयले की कोठी है, कोयला की खान है, जो आएगा थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। पाप कर्म व्यक्ति से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कह दिया पापी। मंदोदरी कहती है, तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को दर्शाया। बस एक काम करना लंकाधिपति, जब महादेव के सामने जाओ, उसको एक लोटा जल चढ़ाओ, तब उसके सामने भी कह देना कि मैं पतित हूं, तू पावन है, पार लगाना तेरा काम है, मैं पापी, तू संभाल। उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है। और हम क्या करते हैं? हम बहुत शरीफ बन के जाते हैं भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में इतने शरीफ बनकर जाते हैं, भगवान के मंदिर में इतने शरीफ बन के जाते हैं, मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई सत्कर्म करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई दान करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई पुण्य करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई व्रत करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई अनुष्ठान करने वाला नहीं। हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाना तो ये कहना, मैं पतित, तू पावन, मैं पापी, तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोलो, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल रहे हो। दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना, उससे दिखावे से नहीं, छल से नहीं। यहाँ एक महिला बैठी है, मेरा नाम सुनैना सिंवर, गांव साहूवाला प्रथम, जिला सिरसा हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो? सुनैना सिंवर, साहूवाला प्रथम, जिला सिरसा हरियाणा। विषय, मेरी मम्मी को कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्कार। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। मेरी मम्मी को कैंसर था। 2022 में आंख का कैंसर हुआ था।
2 साल बाद पता चला मेरी मम्मी को सेकंड स्टेज पर कैंसर आ गया। सिरसा के भंवरलाल डॉक्टर ने भी हमें बताया कि मम्मी को कैंसर है। हम उनको भटिंडा, हिसार, चंडीगढ़ लेकर गए, पर सभी दूर यही बताया कि उनको कैंसर है और ऑपरेशन के लिए कहा गया। पर मेरी माता की अवस्था देखकर कैसे उनका ऑपरेशन करा गुरुदेव। तब मेरी बुआ की बेटी ममता को फोन किया, उसने मुझे बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत चालू करो। पशुपतिनाथ का व्रत करोगे और शंकर जी पर अगर भरोसा करोगे, वो सीहोर वाला महाराज कहता है शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। आप भरोसा करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां का कंकर और शंकर मंगवा, वहां का रुद्राक्ष मंगवा। बाबा, हम बाबा की प्रार्थना कर कर सीहोर भेजे, कंकर शंकर बुलवाया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आपने प्रदोष का एक उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। बाबा, हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। धीरे धीरे उनकी अवस्था ढलती चली गई, अवस्था में तकलीफ आने लगी। बिल्कुल बाबा ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। गुरुदेव, मैं शिव का क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है। मैं मेरी माता का फोटो भी लगा रही हूँ। एक फोटो उन्होंने उनकी मम्मी का लगाया है जिसमें वो ठीक हैं, और एक फोटो जो उन्होंने लगाया अपनी मम्मी का जिसमें उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और शरीर उनका दुर्बल है, जो उनके पास में गले लगकर बैठी हुई हैं। आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। एक फोटो जिसमें उनके पूरे बाल जा चुके हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो चुका है, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गई, जब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, ये दूसरा फोटो लगाया गया है। एक फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से रोगी हैं, और दूसरा फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को उसको जानना कठिन है। एक विश्वास जड़ी हुई है शिव के सामने, कभी झूठ ना कहिए। आप जाओ सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के कोटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं। झूठ सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय है। और आप जब उससे कहेंगे, जब आप उससे निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। जब आप उसे पुकारेंगे, स्वीकार करेगा। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलो। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शिव की शिव पुराण में कभी झूठ मत बोलो। बैठो कथा में, बैठकर जो बाबा से विनती कर सकते हो दिल से कहो। झूठ का काम नहीं है शिवपुराण। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छठी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छठी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को सत्य प्रिय है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन, जम के बोल तो जरा, सुंदर है। जीवन की सुंदरता ही सत्य और शिव में है। जहां सत्य है वहां शिव, और जीवन की सुंदरता उसी में।
कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, आपके पर्स में 10 रुपए नहीं है, आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं, अपनी पड़ोसन पास में है, अपनी देवरानी जेठानी पास में है, शंकर की शिव पुराण के सामने और शंकर के शिवलिंग के सामने आप अपने पड़ोसन के आगे भी हाथ फैलाना मत। उससे मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे, मुझे आरती में चढ़ाना है, मुझे 50 रुपए दे, मुझे पोथी पर चढ़ाना है, मुझे 100 रुपए दे, मुझे मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे मंदिर का नहीं कर सकता, पर शंकर की शिव पुराण में और शंकर के शिवलिंग के सामने अपनी पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर भी भगवान को मत चढ़ाना। मेरे भोलेनाथ को बुरा लगता है कि जब तेरा बाप बैठा है तो दुनिया से क्यों मांगता है, क्यों मांगा? जब तेरा पिता बैठा है किसी से हमने पहले भी कथा में आपको सीओर आना है ना कुबरेश्वर धाम पर, आप बाबा से कहो ना भोलेनाथ जी से। खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। सब गाइए, खर्चो भेज दो भोले जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, हो जासी तकरार, खर्चो भेज दो, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। शिवरात्रि आई है, भोला जी रात्रि आई है, शिवरात्रि आई रे, भोला शिवरात्रि आई रे, शिवरात्रि आई है, भोला शिवरात्रि आई है, शिवरात्रि आई रे, भोला शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। मांगो उस महादेव से, किसी से नहीं, वो देगा, पहुंचाएगा, कुबरेश्वर धाम तक, सीहोर तक भेजने की जवाबदारी उसकी, कथा सुनाने की जवाबदारी उसकी है, 7 मार्च से 13 मार्च तक बुलाने की जवाबदारी उसकी।
घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया रे। मैं आया घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया रे। मैं आया घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया रे। मैं आया घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया जी। टिकट कटाई सी होल की टिकट कटाई सी होल की लो खर्चो आयो रे खर्चो भेज दे खर्चो भेज दे भोले जी शिवरात्रि आई रे खर्चो भेज दे। भिजवा दो चाहे 12 महीना राख लो। मनी ऑर्डर भिजवा दो चाहे 12 महीने रखवा। मनी ऑर्डर भिजवा दो चाहे 12 महीना राख लो। मनी ऑर्डर भिजवा दो चाहे 12 महीने राख लो। भोले बाबा खर्चो मोटो भोले बाबा खर्चो मोटो भेजो सवायो रे खर्चो भेज दो। चलो खर्चो भेज दो भोले जी शिवरात्रि आई रे खर्चो भेज दो। खर्चो भेज दे बाबा जी शिवरात्रि आई रे खर्चो भेज दे। खर्चो भेज दे भोले जी शिवरात्रि आई रे खर्चो भेज दे। हरि बोल। सरकार सिहोर बुला लियो एक बार गलती तेरी है।
ओ गलती तेरी है सरकार, सीहोर बुला लियो एक बार, गलती तेरी है। अब के सीहोर नहीं बुलायो, अब के सीहोर नहीं बुलायो, हो जाती तकरार, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोले जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, हो जाती तकरार, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोले जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया रे, मैं आया घर का ने लाया कपड़ा नया सियाला जी, मैं आया घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया जी, मैं आया घर का ने लाया कपड़ा नया सिवाया जी। टिकट कटाई सीहोर की, हाँ टिकट कटाई सीहोर की, हाँ खर्चो आयो रे, खर्चो भेज दो, जय हो खर्चो भेज दो, भोले जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दो, भोले जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोला जी शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोला जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। शिवरात्रि आई है, महाशिवरात्रि आई है, शिवरात्रि आई रे, महाशिवरात्रि आई रे, शिवरात्रि आई है, महाशिवरात्रि आई है, शिवरात्रि आई रे, महाशिवरात्रि आई रे। ओ खर्चो भेज दे, भोला जी शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, ओ खर्चो भेज दे, भोला जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोला जी शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, भोला जी शिवरात्रि आई रे, खर्चो भेज दे। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना,
जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर भगवान से निवेदन करें। मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का, तारा बाबा की कुटिया में। दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में आपकी आवाज हम तक पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु कहते हैं। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त करते हैं। शादी के बाद में माता पार्वती जी अमर गुफा में बैठकर शंकर की वाणी पर विश्वास करती हैं। सबसे मूल है वाणी का विश्वास। बरोबर, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मान लिया कि गंगा मां है तो मां ही रहेगी, और मान रहे हो कि बहता हुआ पानी है तो वो केवल बहता हुआ पानी है। शिव को लोग केवल कंकर समझते हैं। शिव को लोग केवल एक शिव पिंडी समझते हैं। शिव को लोग केवल एक शिवलिंग समझते हैं। केवल एक शिवलिंग। भगवान नारायण वैकुंठ के निवासी हैं। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं। शंकर भगवान कैलाश शमशान के निवासी हैं। कोई नहीं बुलाना चाहता। वो तो अब लोग शंकर भगवान की कथा को समझने लगे तो शिव जी से लोगों की प्रीति बढ़ गई। नहीं तो शंकर भगवान से लोगों की प्रीति
शिवरात्रि, सावन बस और सोमवार, इतनी प्रीत थी भोलेनाथ जी से, बाकी की प्रीत नहीं थी। कौन बोल रहा है? पर भाई, अरे ओ घड़ दानी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ घड़ दानी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ घड़दानी रे, दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। शिव संसार के लोगों के कष्ट हरने वाले देव, अधिदेव, महादेव, स्वयं स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग इसलिए आज भी हमारे शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का। भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना में। क्या फल है? बारह ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा। गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते।
ये प्रदोष काल की जो आरती होती है ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है, सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए तो शिवजी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त हो। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं पर, कहीं पर आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की
आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू देना दो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा हम शिव के प्रति समर्पित, एक दीप भी हमको फल दे जाता। कई लोग कहते गुरुजी सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव पर तो रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, वितरण नहीं होंगे, तो हम फिर बाद में आ जाएंगे ना। प्रयास करो, रुद्राक्ष भले ना मिले, रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन, आचमन, जल और उस ज्योत का भी अगर हमें दर्शन हो गया तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। कंकर एक बेटी है यहाँ, मोना दिल्ली से आई है, 30 वर्ष उनकी आयु है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आया, कहीं बैठी है? अच्छा इधर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटा। आपकी कथा सुनना 2020 से प्रारंभ हुआ। पहले तो आपने लाइन अच्छी लिखी है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूं। 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 12 जनवरी 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने के लिए गई, अपनी नानी माँ के साथ में कथा में गए और बड़े विश्वास के साथ बाबा की कथा सुनने के लिए गए। गुरुदेव जिस होटल में हम ठहरे थे सीहोर की, उस होटल के मैनेजर ने, मालिक ने हमसे कहा कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत जाओ, वहां पर बहुत भीड़ है, वहां मत जाइए और वहां लोग वापिस आ रहे हैं और तुम वहां जा रहे हो। खूब मना कर, पर हम, आप कहते हो कि सीहोर की भूमि कंकर शंकर की भूमि, कंकर शंकर की भूमि है, जो मांगा वो देता है। हम गए, हमने होटल वाले का कहना नहीं माना, होटल वाले ने तो हमको बहुत डराया, पर हम उसका कहना नहीं माना और हम सीधे कुबेरेश्वर धाम पर गए और कुबेरेश्वर धाम पर हमने 3 दिन भगवान शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण करा। जो मांगा गुरुजी
वो मेरे भोले बाबा ने थोड़ा नहीं दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। बाबा ने मुझे खूब दिया। गुरुदेव, हम 3 दिन कथा सुनकर वापिस आए, फिर हम लगातार वॉल्यूम तेज कर कर कथा सुनते रहे। जो बाबा से मांगते थे वो बाबा देता था। गुरुदेव 5 कथा का नियम लिया था। मेरे बाबा ने जब मुझे दिया तो मैंने ये कहा कि बाबा, जैसे जैसे मैं कथा में आते जाऊं वैसे वैसे मेरी झोलियां खुशियों से भरते जाना। 5 कथा का नियम लिया था। पहली चालू करी थी सीहोर, दूसरी सुनी उज्जैन, तीसरी सुनी नेपाल, चौथी सुनी थी नोएडा और 5वीं सुनी थी अलवर। ये 5 कथा तो हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा ने इतनी झोली भरकर दे दिया गुरुदेव कि बटोरा भी नहीं जाएगा, इतना मेरे बाबा ने दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आपसे कामना करती हूँ एक बेलपत्र मुझे जरूर देना। आजा शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु वो घड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है। मैं गोपाल अंकल को, गोविंद अंकल को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सिरसा की पवित्र भूमि पर आए। हम कभी तारा बाबा का दर्शन नहीं करे थे और उनका दर्शन भी आपने हमें करा दिया, उसके लिए साथ। ये शिव तत्व, ये वो घड़ी, ये शंभु है। उससे जो कहा जाए वो सुनता, जो कहे। मेरी जीजियों, आप सोचते हो कि पंडाल में बैठकर क्या मिलेगा? पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है? शंकर भगवान के मंदिर में आरती का दर्शन करने का क्या फल है? शिव महापुराण की कथा में जाओ तो शंकर भगवान की जब शिव पुराण की भी आरती हो तो उसकी ज्योत का दर्शन करो। शिव पुराण की आरती की ज्योत का भी दर्शन होना चाहिए, उसका भी दर्शन करें। क्या फल देगा वो पार्वती जी शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में चली। वाणी पर ऐसा भरोसा माता पार्वती जी ने शिव जी की वाणी पर ऐसा भरोसा करा, ऐसा भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव की वाणी पर करा। बाद में माता पार्वती जी आनंद के साथ में विराजमान। 3 प्रश्न मां पार्वती जी संसार के हित के लिए। 3 माता पार्वती जी के 3 प्रश्न संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण संसार वासियों के हित के लिए 3 प्रश्न माता पार्वती जी। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओ घड़ी, वो सहज नहीं है मेरा महादेव, मेरा शंभु सहज। आपको लगता होगा पंडाल में बैठे हैं, हम बैठ तो गए हैं। शिवर वाला महाराज भी कहता है शंकर की शिव पुराण के पंडाल में जो बैठता है वो मन चाह मांग कर ले जाता है। आपको लगता है एक विश्वास के साथ कथा सुनना, विश्वास कैसे? ये गोपाल भैया और ये गोविंद जी हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब हमें दूसरी बार बुलाएंगे ना, हम आपसे पूछेंगे कि तुमने 25 फरवरी से 2 मार्च तक 2024 में जो कथा सुनी थी उसमें तुम्हें क्या क्या मिला, तुम्हें उसकी लिस्ट देना पड़ेगी कि हमें बाबा ने दी। लिस्ट देना पड़ेगी तुमको कि हमें बाबा ने ये दिया, और चिल्ला कर कहना पड़ेगा कि लुटा दिया। कर दिया माला माल काशी वाले ने। क्या दिया? वो बेटी से पूछो जिसने पत्र में लिखा क्या नहीं दिया, ऐसा क्या है जो ना दिया उसको। क्या 5 कथा पंडाल में सुनना, बस क्या सुन ली ना? क्या एक पत्र है वो भी देख लीजिए। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजबाला है,
पिताजी का नाम श्री गिरधारी राम है। हम सिरसा जिले की रहने वाली हैं। गांव मधो सिंघाना। तुम लोग समझ गए ना सब लोग? ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठी हो तो। हम मधो सिंघाना से हैं। एक बेलपत्री एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हमारे क्षेत्र में ये कथा हो रही है। मैं श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को धन्यवाद देती हूँ, खंडा परिवार को, जिन्होंने ये शिव पुराण का मौका हमको दिया है सुनने का। आज पूरे हरियाणा का गौरव है तारा बाबा की कुटिया जिसमें ये कथा हो रही है। गुरुदेव परिवार में बहुत बहुत बाबा की कृपा है। मेरी माता जी के जीवन में बहुत दुख रहा, बहुत कष्टमय जीवन रहा। उनकी छाती में गठान हो गई। छाती में गठान हो गई। सारे अस्पताल चेक करवाए, जयपुर हॉस्पिटल में चेक करवाया, गठान थी और वो गठान की जांच होने के लिए जाना। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिया। हम ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें दिखाने नहीं गए, पर सबने बोला ये गठान साधारण नहीं है, इसकी जांच होने जाए। गठान की करें क्या? तब आखिरी में मेरी दादी जी ने कहा कि एक काम करो, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, एक बेलपत्री खाने का बोलता है। कुंतकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री खा, जल चढ़ा। मेरी माता ने वही कार्य करना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए मेरी माँ जाने लगी, पोछा लगाने लगी, शिव मंदिर को साफ करने लगी। आज मैं बाबा के इस पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई हूँ कि मेरी माँ ने जब सिरसा के हॉस्पिटल में वापिस चेक करवाया तो मेरी माता के जो छाती में गठान थी वो पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व ही औखड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजबाला और पिताजी का नाम श्री गिरधारी राम है। सिरसा जिले के रहने वाली है। गांव मधो सिंघाना है, वहां से हम लोग आए। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभू है। पार्वती जी के 3 प्रश्न हैं और बड़े विचित्र प्रश्न है माता पार्वती को संसार के हित के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित के लिए। जन्म लेने का कारण क्या है? किसको भजें? और अंत समय में प्राण छूटने के बाद ये जीव कहां जाता है? शिव जी ने एक शब्द कहा, जन्म लेने का कारण पूर्व के कर्मों का भोग भोगना है। दूसरा, किसको भजें? शिव कहते हैं जो तुम्हारी चित्त वृत्ति में आनंद की अनुभूति करा रहा, बस उसका भजन आपकी जिंदगी में धारण कर लो। तीसरा, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहा जाता है? शिव कहते हैं जिस ज्योति को संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में बच्चे को, जिस ज्योति को मैं प्रदान करता हूँ, मर बाबा को नमन करने, ये कृपा शिव कर सकते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान शिव ओघड़ का नाम है। वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, वो शंकर सहज है। जिसने बेलपत्र के महत्व को पहचान, अभी तो हम श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को हम धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्यासपीठ की वाणी को स्वीकार कर वाटिका लगाने का जो संकल्प लिया। ये वाटिका सहज नहीं है, इसके नीचे बैठकर मात्र भगवान शिव का 3 दिवस तक अनुष्ठान करने पर भी फल की प्राप्ति सहज नहीं है। बेलपत्री को जो पहचान गया उसने अपनी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दी। बेलपत्री ये कोई कहे कि गुरुजी
हमको गुरु तुमको ये धन दे दे, दौलत दे दे, सामान दे दे। कोई मिठाई का डब्बा गुरुजी के पास में आया, वो उठा कर दे दे। गुरुजी के पास कोई फल आ गया, गुरुजी ने वो उठा कर दे दिया। उसकी मूलता नहीं है, उसकी मूलता नहीं है। मूल है भगवान शंकर का गुणगान, मूल है भगवान शिव की अविरल भक्ति। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बहुत अच्छा, हवन अच्छा कर दिया ना। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी